हम तो अपने साथ वालों को देख रहे हैं और अपने से 10-15 साल ऊपर वालों को भी देख रहे हैं। वो है इक्के दुक्के बचे हुए हैं। पंद्रह 20 80 के लगभग तो कोई कोई है, 75-80 में तो है। 100 नहीं पकड़ रहा है कोई भी। पहले 100 से ऊपर जाते थे, अब 100 नहीं पकड़ रहे। कोई 1%, एक बंदा हजारों में, गांव में ही कोई इक्का दुक्का है जो 100 पकड़ रहा है और अपनी दिनचर्या ही कर रहा है, अपनी दिनचर्या ही कर रहा है और 100 में चल लगभग 80, 85, 90 है। और हमारी 65 की ओर जो है 65 वाले हैं, उनमें 50% आज बिस्तर में है, 50% बिस्तर में है। उनसे भोजन भी नहीं खाया जाता है, न बैठा जाता है। नहाते समय भी बोलेंगे मेरी पीठ में साबुन लगा दो। पीठ में, शरीर में साबुन नहीं लगता है, नहा नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। पूरा कंधे को उठा के ऐसे ऐसे गाय से लेते हैं ऐसे। जब मैं देखता हूँ तो हंसता हूँ कि बहुत चक्रियाँ मारी है ना, बहुत चक्री डंड मारी है ना, बहुत उछल कूद कर करके डंड मारते थे ना, बैठक मारते थे ना। अब ये उसका नतीजा है। बनियान नहीं निकलती है, कमीज नहीं पहना जाता है, शर्ट नहीं पहनी जाती है। ये हालत हो गई है, कपड़े नहीं पहने जाते हैं। डंड मारने वालों से कपड़े नहीं पहने जा रहे। मेरे भाई मत अंधाधुंध में लगो, वो मारने वाली है ना डंड, वो मार के देखो, फिर तुम पागल पागल लिखोगे। कमाल की बात है। है क्या मोटर चला दी, मोटर के लिए चला दी। गर्मी आ गया यार, तीसरे दिन टैंकर अभी तुरंत ही खाली होता है। अभी गर्मी आ गई ना, कूलर उल्लर भरते हैं। कूलर के नीचे सोने लग गया यार, मैं अभी तक नहीं सो रहा हूँ। ऊपर वाला वो जलता है, मेरा भी ये रूम जलता है। ये सूरज इधर आती है, जब तो सामने से आती है, हमारे ऊपर से आती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है ऊपर। शरीर खराब होता है इसमें, कूलर के नीचे शरीर खराब हो जाता है। पंखे के नीचे ही नहीं सोना चाहिए जहां तक हो, लेकिन गर्मी 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 सहन नहीं होता है ना। गर्मी को कोई बाहर निकालता ही नहीं है, पसीने के द्वारा निकालते तो ये कूलर एसी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो यहीं देख लो, अपने घरों में सब देख लो, पहले क्या करते थे, कोई पंखा भी, बिजली नहीं होती थी। 90 तक तो सतीश मेरे गांव में नहीं थी बिजली, 90 तक। 92-93 में लग गया है, 95 में, 95 में बिजली आई है गांव में।
कोई गत्ता लेकर के हवा करता था, कोई गमछा लेके हवा करता था, कोई अपनी कमीज से ही हवा करता था, पंखी पंखा लेकर के उनसे हवा करते थे। वो भी जमाना था। और आज ऐसा आराम का जमाना है तो और ज्यादा कंडम होते जा रहे। पहले वो शरीर कंडम नहीं होते थे। आज दिखावा है, हर चीज का दिखावा है। यार एसी लगा रखा है, यार कूलर, दो कूलर हैं, तीन एसी लगे हुए हैं, हर रूम में एसी है, सभी के पास फोन है, लैपटॉप है। ये जमाना आ गया। शरीर कुछ नहीं है। शरीर पूछो तो बोले 10 बीमारी है। फिर बोलेगा वो कूलर भी बेच दो, एसी भी बेच दो, फिर बोले सब कुछ बिकवा देता है। बिकवाने के बाद में भी ये ठीक नहीं रहता है। पैसे की बर्बादी करने के बाद भी ये ठीक नहीं रहता है। और यहाँ फ्री इलाज है इसका। यार मस्ती से झुलाओ इसको, इसका ग्रीसिंग करो, ग्रीसिंग। इसको हम ग्रीसिंग बोलते हैं। तरो ताजा करना इसका डेली का काम होता है। इसको जगाना, ये अपने को जगाएगा। इसकी इम्यूनिटी पावर को चेक, ये अपनी चेक करेगा, अपन इसकी चेक करेंगे। बहुत मस्ती से किया जाता है, बहुत आनंद से किया जाता है। जब वो बोलते रहते थे ना, टोट कसते रहते थे, टोट। ये कमेंट्स है ना वो, ये आज वाले। अब वो एक बेटे ने मेरे को लिखा है, बोला पागल। अरे बेटे ये पागल हैं ये डोगरे। मत लपेट में आ जाना, धरती पीटेगा कसम भगवान की। आजा आजा तू एक दफा मेरे से टक्कर ले ले, आजा। हाथ मिला, चेस्ट से चेस्ट मिला। तेरे को जफ्फी दूंगा, एक जफ्फी दूंगा मुन्ना भाई MBBS की। याद रखिएगा तू किस घर का है, किसने तेरे को शिक्षा दी, और तू किस सीनियर सिटीजन को तू पागल लिखता है। मेरे को जवाब नहीं देना आता, तेरे को लिखने के लिए नहीं आता मेरे को। ये रिप्लाई करते हैं ना वो कमेंट्स में, इसमें वो मेरे को नहीं आता है, लेकिन मैं देख लेता हूँ कभी कभी। ये शैतान कौन बच्चा आ गया, इसका गुरु कौन था, इसकी परवरिश कहाँ से हुई है। ये तो अपने माँ बाप को भी पागल बोलता होगा। यही हरामजादे हैं ये जो अनाथालय में डालते हैं बूढ़ों को। यही है वो, यही नस्ल आ रही है अब। यही पीढ़ी आ रही है, यही नस्ल आ रही है जो ये हमारे को पागल बोलते हैं ना। पागलों से टकरा करके देखो, आंखों आंखें अंधेरी आ जाएगी। एक ही झटके में अंधेरी, धरती पीटेगा, कसम भगवान की धरती पीटेगा, तड़फड़ाएगा। मैया फंस गया उसी कंजे में, एक बार छुटा दो बस, एक बार। जैसे राष्ट्रपति के पास में मांगते हैं ना, लास्ट में वो मांगते हैं, अपील करते हैं, एक बार जान बख्श दो, वो झटका तेरे को दूंगा। आजा, आके देख यार, आ सीनियर सिटीजनों का आनंद लेके देख। आजकल कुछ है ही नहीं। मैं देख रखा है, मेरे पास बहुत फोन आते हैं, तेरे जैसे बच्चों के बहुत फोन आते हैं जो ये बोलते हैं ना पागल। समझ क्या होगा,
समझा भी दूंगा। ये कॉन्फिडेंस रखना है, ऐसे रखो। देखिए हमारे को भी बहाना मिल जाता है बोलने के लिए, हमारे को भी तुम्हारे को 2 बातें जगाने के लिए। हम गलत भावना से नहीं, गलत भावना से नहीं तो फिर फ़ोन नंबर है मेरे 94 60 96 53 71, 94 60 96 53 71, और उसमें नंबर लिख दिया करो मोबाइल में, फिर मैं डायरेक्ट बात कर लूँगा। पागल डायरेक्ट बात करेगा तुम्हारे से। तुम्हारे को सियाने हो ना तो तुम्हारे से शिक्षा लेंगे कि तुम्हारे को देंगे, वो होना चाहिए इसके अंदर। लेकिन ये फ़ोनों का भाई पता नहीं है, लिखना अभी लिखते हो ना तो उसमें नंबर देने का कोई पढ़े लिखे और नंबर देने का कोई प्लान। मैंने 1000 आदमियों को, ये बच्चे हैं ना यहाँ 1000 मेरे कॉलोनी में, हज़ारों बच्चों को मैंने बोल दिया होगा यार इसका ये थोड़ा सा कार्रवाई कर दो इस फ़ोन का, तो वो नहीं जानते हैं और ही कुछ जानते हैं। वो जो तुम्हारे अंदर है ना वो हम छोड़ के आ गए बैग में छोड़ के आ गए हो, तो वो जो काम करने के है ना वो करो। मैं बोलता हूँ कि आजा फिर पागल से मिल भी लेना और पागल का थोड़ा सा काम भी कर लेना। ये कमेंट्स लिखने आते हैं तेरे को, और मैं तेरे को चूरमा खिलाऊंगा। आजा सबको दिखा रहा आजा ये गलत है, गलत। ये तो वो बच्चा वो मोटरसाइकिल ये लेके गया ना, ये स्कूटी को निकाल के वो ड्यूटी पे गया ना, वो एक बोल रहा है, एक बच्चा मेरे को लिखा है बोले पागल, तो उसको बता रहा हूँ मैं को पागल है धरती पीटेगा। आजा एक बार हाथ मिला, चूरमा खिलाएंगे तेरे को, हैं तेरी मसाज करेंगे, तेरी हड्डियाँ ठीक करेंगे, जो तो टूट जाएंगी तो जोड़ देंगे। हैं आँख लाल हो रही है। नहा के जब किया ना, आज पहले नहाया सुबह सुबह ना, अब गर्मी आ गई ना तो सुबह पहले पानी डालते हैं सुस्ती हटाने। वो तो घर के लिए था ना, वो बाद में दे देना, कभी भी दे देना वो तो। शाम को ला दो। हाँ शाम को ले आना, वो बता दिया था उसको, निरंजन को बता दिया था मैंने। वो मेरे को कह रहा था। हाँ 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 आ जा, योगा कराता हूँ। अच्छा ये 82 ईयर ओल्ड मैन है हमारे गुरुजी, ये रनिंग में रहते हैं। ये सुबह से अभी तक 5 किलोमीटर तो घूम लिए, कितने चक्कर लगा लिए? अच्छा अच्छा, वहाँ चक्कर उधर जाओगे? हाँ हाँ ये वैद्य भी थे और अब ये मानव सेवा में लगे हुए हैं। जिसको कोई भी दिक्कत है ना उनको ये एक हमारे डायलिसिस पर है, तो डॉक्टर साहब से बात करिए, वो बोले 2-3 महीने तक वो ठीक हो जाएगा। उनको बताने जा रहा ताकि वो बता दिया तो कोई 5,000 रुपये मिलेंगे। अगर उनकी पोजीशन होगी पता है। बिल्कुल 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 सलाह देते हैं। सलाह जो पुराने आदमी है ना, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मेरे को भी देने आ जाती है। वैसे ये बाद में दोस्ती हुई है, लेकिन बड़े हैं तो गुरु ही मानते हैं, तो बड़ों को गुरु माना जाता है। तो ये मैं मजाक भी करते हैं और इनको गुरु भी बोलता हूँ। और बोलो सीनियर सिटीजन है, ऑफिसर हैं, जैन से रिटायर, बिजली महकमे से रिटायर हैं, और इतने मस्त रहते हैं ना, किसी से भी बात करेंगे और बेटा कैसे है, ये करो ये करो। अब देखो उन गाड़ी वालों को खड़े हो गए कि आप खड़े हो तो उनको अब ये उनसे पूछते पूछते बोलेंगे आपके ये पेट कैसे है बेटा, इतनी उम्र है, ये पेट कैसे है, ऐसे सुस्त क्यों खड़ा हुआ है। फिर पूरा इंटरव्यू लेते हैं रोड पे, किसी को भी पकड़ करके उसकी दुख तकलीफ पूछते हैं। फिर बोलते हैं कि ये एक्सरसाइज करो, ये करो, ये करो, वो करो, ये करो। पूरी एक्सरसाइज बता करके ही छोड़ेंगे। फिर जमाना बहुत ख़राब है, दवाइयाँ खा रहे हैं, हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, वो वेंटिलेटर पे है, वो आईसीयू में है, फिर ये हॉस्पिटल में चले जाते हैं, कहीं भी। मतलब इनका ये क्या एक्टिव पड़ा है, समझ से बाहर है। अब वो देखो उनको सलाह देने लग गए, वो बच्ची को सलाह देने के लिए लग गई।
तो ये जागरूक अभियान में रहते हैं, जागरूकता में भी रहते हैं, तो बच्चों को असर पड़ता है। पूछते हैं यहाँ खड़े हो 2 मिनट के लिए एक्सरसाइजें करो, खाली टाइम में गप्पे मारते हो, सुबह सुबह खड़े हो जाते हो, तो ये टोकते रहते हैं। मेरे को भी टोकने आ जाते हैं, टुकाई करते हैं, कमियां निकाल लेते हैं, तो इनकी बुरा नहीं मानते। कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, बड़े का, सीनियर सिटीजन का बुरा नहीं मानना चाहिए। ये है।